हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अप्रैल के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। करियर इस बार मैं अलग से ही करती हूँ रीडिंग, ठीक है, साथ में मिक्स करके नहीं करूँगी, ठीक है। और आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा और रिश्ते में, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा आपका, आपके लिए, ठीक है। और करियर के लिए भी एंड में देखेंगे, तो बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ओके। तो फर्स्ट वीक की एनर्जी कैसी रहेगी लियोज, चलो बात करते हैं। तो अप्रैल का फर्स्ट वीक, तो लियोज यहाँ पर देखिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए। चलो बात करते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि कम्युनिकेशन लाइंस आपकी ओपन रहेगी, फास्ट मूवमेंट होगा चीज़ों में, ठीक है। जो भी आपको अभी रुकावट लग रही है या स्लो पेस में लग रही है, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल कुछ भी, कोई भी बात या कोई रिश्ते में या कुछ भी, तो वो एनर्जीज जो है अभी फास्ट फेज में आ जाएगा। कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, न्यू मेल्स आ सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको मतलब सोशली भी यहाँ आपका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा और सोशली भी ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा संभ्रम में पड़ सकते हो, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको लग सकता है इस बात का कि सच्चाई क्या है, जो मैं देख रही हूँ रहा हूँ वो सच है या सच कुछ और है, ठीक है। जनरल बात कर रही हूँ मैं सभी के लिए, ठीक है। चाहे लव लाइफ की बात हो, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, आप लोग एक चीज़ सोच सकते हो कि सच्चाई क्या है मेरे लिए। ये सच है, मतलब पर्सन जो अभी दिखा रहा है अपना रूप वो सच है, या पहले जो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे वो सच था। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रहेगा। सिंगल से न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए ऐसा है कि वो किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे, ये बात यहाँ पर है। सिंगल्स की तरफ कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, दूर दराज से रहेंगे वो, ठीक है। और हो सकता है कि वो अच्छे बड़े डिपार्टमेंट में हो, गवर्नमेंट में जॉब करते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के लिए रहेगा, जो लोग रिलेशनशिप में और सिंगल हैं। एंड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोग है ना दो बातों में, दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो, मतलब कभी येस कभी नो में जा रहे हो, या तो फिर बिजनेस मतलब अपना करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। पर यहाँ पर बैलेंसिंग एंड जगलिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो फर्स्ट वीक में ऐसा रहेगा कि बहुत सारी चीज़ों का बर्डन सिर पे चढ़ा लिया है और अकेले ही करते जा रहे हो, सब कुछ संभालना है। अब मैं ही हूँ, मेरे ऊपर है सारी जिम्मेदारी, सारी दुनिया की जिम्मेदारी जैसे कंधों पर हो, इस तरह से आपको फीलिंग आएगी उस वक्त, ठीक है। थोड़ा हैवीनेस फील हो सकता है। एंड सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल रहेगी, लेकिन ज़्यादा प्रेशराइज करने की खुद को ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पहले क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था और अब मुझे क्या करना है, दोनों चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, ठीक है। आप ट्रैवलिंग के एनर्जी में भी रहोगे यहाँ पर, मतलब ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। एंड हो सकता है आप अपने पर्सन से मिलने जाओ, या कोई न्यू पर्सन भी आपसे मिलने आए, आपके एग्जिस्टिंग पर्सन है वो मिलने आए, ये भी हो सकता है, जो लोग रिश्ते में शादीशुदा है ना। तो सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस मैं एक ही साथ बोल रही हूँ, समझ लीजिएगा। अपने लिए जो है, खुद के लिए जो रेजोनेट हो आपके साथ वो आप लीजिए, बाकी लीव द रेस्ट, ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस आएगा, बैलेंस करने की कोशिश करोगे आप अपने ओवरऑल लाइफ में, और बैलेंस की एनर्जी दिख भी रही है। पर यहाँ पर कुछ इमोशनली ड्रेन होने का भी संभावना रहेगी फर्स्ट वीक में, ठीक है। किसी पर भरोसा आ ही नहीं पा रहा है आपका, ऐसा हो जाए, ये हो सकता है। न्यू पर्सन हो या पहले से आप रिलेशनशिप में हो तो वैसे, शादीशुदा हो तो वैसे, ठीक है। तो ये बात रहेगी यहाँ पर। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको इन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए। इसमें आपका दोष नहीं है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, दोष तो उस पर्सन का है जिसने आपका भरोसा बार बार तोड़ा है। तो ऐसे पर्सन पे आप कैसे यूं ही भरोसा कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वीक की शुरुआत होती है ना, तो बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत होगी, क्योंकि फर्स्ट वीक का एंड भी बहुत पॉजिटिव हो रहा है। वैसे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत यहाँ पर किसी के लिए रहेगा। तो देखिए आप है ना सेकंड वीक में एंटर करते हो तो बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस आपके साथ रहेगा, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी। आप अपने आप में बिल्कुल जीत हासिल कर लिया है जैसे, ऐसे एक माहौल बना रहेगा, हर तरफ से सक्सेस बन रहा है आपके लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल में। ये बात भी यहाँ पर है। न्यू एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ग्रोथ की एनर्जी है, न्यू शुरुआत की एनर्जी है। तो बहुत अच्छा हैप्पी कार्ड है ये, और आपके राशि के लॉर्ड भी सन होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सेकंड वीक से यहाँ पर एनर्जीज बदल रही है। सेकंड वीक में देखो हैवी एनर्जीज कितनी है, 4 के 4 हैवी एनर्जीज है। रीयूनियन के चांसेस है यहाँ पर, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। जो लोग न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री तो हो सकती है, लेकिन बैलेंस वे में ही आप उससे बात करोगे। अभी जो पहले वीक में डर रहे थे या फिर पहले वीक में थोड़ा सा बोझा महसूस कर रहे थे, सभी लोग
तो वो अभी यहाँ पर हल्का होता हुआ नज़र आ रहा है। हैप्पीनेस की एनर्जी रहेगी, न्यू पर्सन से भी सही से बात हो पाएगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी सब कुछ बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। पर आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस आपने रखना ज़रूर है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जो भी कुछ है यहाँ पर अभी गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो लक साथ रहेगा, डेस्टिनी आपका सपोर्ट करेगी, तो सब कुछ ठीक रहेगा यहाँ पर, ठीक है। हर तरह से आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जैसे कर्म हम करते हैं वैसे फल आते हैं। तो आपने अच्छा कुछ किया है तो उसका फल आपके सामने अच्छा रहेगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन पावर आपकी हाई रहेगी इन दिनों। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में वो अभी पाओगे। मतलब काफ़ी टाइम से अगर आपको मैनिफेस्टेशन सही से आता है तो भी, नहीं आता है तो भी आपने बार बार एक ही रट लगाई हो, बहुत स्ट्रांगली बोला हो कि मुझे, समझो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला है मुझे 2 BHK फ्लैट चाहिए, दिलो जान से आपने यूनिवर्स को बोला है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकती है आपके लिए, ठीक है। मतलब मेरे ये एग्जाम्पल से समझाने का मतलब ये था कि आपने जो भी स्ट्रांगली मांगा है जाने अनजाने में, वो आपके लिए रहेगा अभी, ठीक है। जो दिया है वही पाएंगे, ये बात तो है ही, जो बोया है वही तो काटेंगे, तो ये भी रहेगा। तो अपने कर्म अच्छे रखना, अच्छा सोचना, ये आपके हाथ में है। तो नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। थोड़ा सा आप में से कुछ लोग जो है मैनिपुलेट कर सकते हो किसी को, तो वो एक अलग है, थोड़ा बहुत रहेगा यहाँ पर कुछ परसेंट, पर ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीक, 3rd वीक ऑफ अप्रैल, ओके। तो ऑल 12 साइंस है यहाँ पर अभी। चलो आप है ना 3rd वीक में थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकते हो, एग्रेशन बढ़ सकता है आपका, ठीक है। एक्शन लेना है मुझे, एक्शन मोड पर आओगे, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट किए बगैर कोई एक्शन नहीं लोगे। पर्सनल प्रोफेशनल हो या स्पिरिचुअली कुछ करते हो वैसे भी, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा करोगे, कॉन्फिडेंट बने रहोगे, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, एनर्जेटिक बने रहोगे। तो स्पीड तो चाहिए ना, फिर तो ये आ गया मंगल स्पीड लेके अपना, ठीक है। तो मतलब कैसा है ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा टाइम रहेगा आपके लिए, मजाक की बात नहीं है ये ऐसे ही टाइम में अपने आप को संभालना पड़ता है, नहीं तो अकेलेपन की एनर्जी में चले जाओगे फिर से। किसी को भी या अपने पार्टनर को बिना सोचे समझे ब्लेम ना करें, ठीक है। आपकी शादी की बातें तो वैसे ही आगे बढ़ सकती है, यहाँ पर सन की एनर्जी है। 2nd वीक में आपके पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करे, ऐसा हो सकता है। टच वुड, जिनके पर्सन मतलब आप कमिटमेंट में आप रिलेशनशिप में हो और कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर ये चीज़ें होगी, ठीक है। और शादी की बातें आगे ही नहीं बढ़ेगी, तो शादी की होने के भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। और जो सिंगल्स है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, उनकी तरफ भी ये बात रहेगी। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है तो आपके रिश्ते में हीलिंग आएगी। मतलब जो लोग पहले से मैरिड है तो उनके रिश्ते में हीलिंग आएगी, ये बात भी यहाँ पर है। तो अच्छी अच्छी एनर्जी है 2nd वीक से आगे। पर यहाँ पर कुछ एक चीज़ ऐसी होगी कि आपको गुस्सा आ सकता है किसी बात को लेकर। अगर कोई अपनी बात से पलटे, ठीक है, तो आपको गुस्सा आ सकता है, या फिर 2 बातें बोल के तीसरी बात कुछ और बोल दे तो भी गुस्सा आ सकता है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही आगे बढ़ना चाहोगे, और एग्रेशन में आकर अगर कुछ फैसला लेते हो, कोई एक्शन लेते हो, तो वो सही नहीं रहेगा। जिस तरह से देखिए हवा का रुख कहाँ है, आप उसके विपरीत दिशा में जाना चाहोगे तो आपको तकलीफ बहुत होगी। तो गो विद द फ्लो रहना आपके लिए सही रहेगा, ये एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। बाकी जो आपको सही लगे आप कर सकते हो, लेकिन गो विद द फ्लो रहिए। जब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं आती है, जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होता है, कोई एक्शन मत लीजिएगा। गुस्से में या तैश में आकर या इमोशंस में आकर अगर आप कुछ एक्शन लेते हो और विपरीत दिशा में जाते हो, फ्लो इधर जा रहा है आप इधर जा रहे हो, तो तकलीफ आपको होगी, ठीक है। तो वहाँ संभलने की ज़रूरत है। एग्रेशन, अपने गुस्से को कंट्रोल में ज़रूर रखना है, क्योंकि लियोज ऐसा होता है बाद में कि आप गुस्सा कर देते हो और गुस्से की वजह भी वैलिड होती है, लेकिन आपका गुस्सा देखकर लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही है, ऐसा मतलब आप सही होकर भी गलत साबित होते हो फिर। इसीलिए एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। और फिर अकेलापन महसूस हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को कि सब मुझे ही बोलते हैं, ऐसा होगा। तो ये जो है ना, ये मोमेंट टाल दिया जाए ना, तो ये एनर्जी भी नहीं रहेगी। फिर लोनलीनेस की एनर्जी से भी बाहर आ जाओगे। फिर आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ मेरे सामने था और मैंने खो दिया गुस्से में एक्शन लेके। तो आपसे बिल्कुल मतलब रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है, बीच में ही ये गुस्सा आ जाएगा आपको। हो सकता है तब ये फुल मून ये रहेगा, उसके आसपास की एनर्जी रह सकती है, आपको गुस्सा और बढ़े आपका, ठीक है। वैसे भी सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी चल ही रही है, तो बाहर इतनी सारी चीज़ें हो रही है पूरे वर्ल्ड में, आप ध्यान जानते हो भली बात ही। तो हमें उस एनर्जी का सदुपयोग करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, है ना। और जहाँ पर गुस्सा आ रहा है वहाँ शांत रहना है, रखना ही है खुद को शांति। आप ध्यान में रखना पूरे रीडिंग में, ये एक एडवाइस आपके लिए स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर शांत रख पाए तो ये चीज़ें चली जाएगी, ये चीज़ें नहीं होगी फिर। पर अगर शांत नहीं रख पाए तो 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो कार्ड्स कुछ बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। अकेलापन ज़िंदगी में फील होना कोई अच्छी बात होती है, लोनलीनेस फील होना,
नहीं होती है रिग्रेट फील होना, या फिर अकेले अकेले कहीं चले जाऊँ, किसी से बात ना करूँ, है ना, लोनलीनेस की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप हो सकता है किसी से बात करने के मूड में ही ना रहो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे नए पर्सन हो, चाहे पुराने पर्सन हो, या कोई और दोस्त लोग हो, है ना, या फिर आपके लोग हो, कोई भी हो, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सबको ना यही चाहिए, सब स्वार्थी है, ऐसे कहीं ना कहीं पर आपके मन में आएगा और इस वजह से ही गुस्सा आ सकता है। अब ये गलत तो है नहीं, क्योंकि आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं इतने सालों से, तो आप ऐसा सोच सकते हो, पर अपने आप को कंट्रोल करो। गुस्सा आ रहा है, पेपर पेन लेके लिखो, बार बार लिखो, जितना गुस्से से लिखना है पेन में प्रेशर दे के लिखो, ताकि गुस्सा सारा बाहर निकल जाए आपका, ठीक है। तो वो लिखो आप, और उसके बाद में देखिए आपको रिलीफ तो फील होगा ही, और ये एनर्जी से बचोगे आप फिर, ठीक है। बचना है यहाँ पे, सेव करो, लिख के रख लो ये। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, बहुत पॉजिटिव एंड अच्छी एनर्जी में रहोगे वीकेंड में, ठीक है। जब आप अकेला थोड़ा सा टाइम बिता लोगे अपने साथ, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी और आप भी शांत हो जाओगे। हो सकता है आगे से जिसके साथ भी आपका हुआ है झगड़ा या कुछ भी मनमुटाव, तो वो भी इंसान कुछ चीज़ें समझ ले, ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरों से उम्मीद ना करें, खुद से उम्मीद रखें तो बेहतर है। तो आप अपने पावर में फिर से लौट कर आओगे, जो भी ये थोड़ा सा डिप्रेसिव टाइम है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा भी फील करोगे और फिर से आपका वही चार्म लौट कर आएगा। चार्म तो कहीं गया ही नहीं है, बस गुस्से की वजह से आप थोड़ा शांत हो गए हो, तो चार्म लौट कर आएगा, आप फिर से अपने फॉर्म में आ जाओगे, अपने तरफ से बिल्कुल स्टैंड करोगे, कॉन्फिडेंट बने रहोगे, मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन आप समझ रहे हो अभी कि मुझे करना क्या है, बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव तो हो ही, समझ ही रहे हो लोगों को, तो ये बातें रहेगी यहाँ पर। लास्ट इन द फाइनल वीक ऑफ अप्रैल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने काम पर पूरा फोकस रहने की कोशिश करोगे, ठीक है। आपका फोकस जो है पूरे अपने काम पर रहेगा। कोशिश करोगे कि जो भी चीज़ें आपके गुस्से की वजह से ख़राब हुई है उसको मैं सही कर लूँ, ऐसे आपके दिमाग में आएगा। लेकिन अब आप देखिए, गुस्सा तो वैलिड है आपका, लेकिन फिर भी चीज़ें सही करना और ये सब कुछ करना, ये सब बाद में होता ही रहता है। लेकिन इससे बेहतर है कि आप गुस्सा ही ना करो, फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये रहेगा, आप अपने काम पर फोकस। और दूसरी बात ऐसी है कि जो चीज़ें आपके गुस्से की वजह से बिखर गई है, ख़राब हो गई है, उसको ठीक करने में लगे रहोगे, कोशिश चलेगी, ठीक है, वर्क करोगे उस पर। एंड यहाँ पर देखिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट बन जाओगे। पैसा बहुत आएगा, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, सक्सेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। और आप है ना बहुत शार्प हो माइंड से, ठीक है। भले ही आपको अभी समझ में ना आ रहा हो कि मैं कहाँ से शार्प माइंडेड हो गया, ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन आप शार्प हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हो। और इसी वजह से लोग आपको फिर थोड़ा सा अलग वे में बात करना और अलग वे में आपसे बिहेव करना, ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि जब तक आपको अपनी वर्थ नहीं समझ में आती है ना, तब तक लोग इसी तरह से रहेंगे। जिस दिन आप अपनी वर्थ समझोगे, उस दिन आप समझ लो आप कहाँ रहोगे, ये क्वीन की तरह रहोगे, इस क्वीन या किंग, है ना। तो ये बात है, तो आप पूरे तरीके से अपने फॉर्म में रहोगे, ठीक है, पॉजिटिव रहोगे, सक्सेस आपकी तरफ आएगा, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, मॉनेटरी सक्सेस की भी एनर्जी है। शार्प, आपका जो शार्प माइंड है उसके वजह से आप सारी चीज़ें फिर से अपने कंट्रोल में ले लोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो इंसान आपको तूने गुस्सा किया तू ही गलत है ऐसा बोलने वाला जो भी इंसान हो या वाली हो, कोई अपना पराया, आपका फ्रेंड या कोई नया पर्सन या कोई आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, तो उसको ऐसा सबक मिलने वाला है यहाँ पर कि वो तो जीत कर भी हार जाएगा या जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बातें ऐसी हो रही है कि अभी भी तो क्लियर कुछ नहीं है उसके लिए, ठीक है। आपने जो एक्शन लिया था वो तो बिल्कुल सही था, ये उसको रियलाइज़ तो हो चुका है, लेकिन आपको गलत साबित करना ही है ना उसने, हर हाल में, ठीक है। तो इन हालातों में क्या होगा ना कि वो चाहे जितना कुछ कर ले, उसको एक ही चीज़ चाहिए ना कि मैं कैसे सही हूँ, अब देख तेरे को कैसे मैंने सीधा कर दिया। ऐसे कुछ लोग रहते हैं ना, इस तरह से सोचते हैं, आप कैसे ऊँट पहाड़ के नीचे आया। तो ये सोच उनकी बनी रहेगी, उनको अपनी सोच में डूबे रहिए, आप रहने दीजिए और आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ग्रोथ कीजिए, वो सही रहेगा। आप ऐसे लोगों से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते, तो ऐसे लोगों से मूव ऑन करोगे, चाहे जो लोग फिर कोई भी हो, वो आपके पार्टनर हो, दोस्त हो, कलीग्स हो, सोशल सर्कल में कुछ लोग हो या फिर आपके लोग हो, कोई भी हो। तो आप ऐसे लोगों से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे मेंटली प्रोटेक्ट करना है, इमोशनली प्रोटेक्ट करना है, इस तरह से सोच कर आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि करियर में ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ में ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीस ऑफ माइंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें समझ रहे हो आप लोग। अभी आप है ना पहले जैसे थे, इमोशनल हो रहे थे, सबका सोच रहे थे, अभी भी सोचते हो, बाद में भी सोचोगे, लेकिन आप एक लिमिट के साथ सोचोगे। पहले तो आप अपने लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, जिसको हम सेफ्टी बाउंड्री बोलेंगे, वो क्रिएट करोगे, इमोशनल भी और सोशल भी। तो बॉटम ऑफ द डेक में द हैंग्ड मैन,
तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आपको देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, या आने वाला जो सिचुएशन है, जो टाइम है, वही आपका जो ये नज़रिया है बदल देगा इस लाइफ सिचुएशन की तरफ देखने का और इन सारे रिश्तों की तरफ देखने का। पहले आपके लिए रिश्ते बहुत अहम थे, अभी भी है, कल भी रहेंगे और रहने भी चाहिए, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में आप अपने ऊपर फोकस करोगे। आपका जो ग्रोथ का जो चल रहा है ना आपके दिमाग में प्लान, उस पर फोकस करोगे, अपनी फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, सोशल ग्रोथ पर लगे रहोगे। रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात ऐसी है कि आप मेंटली ज़्यादा एक्टिव रहोगे, इमोशंस थोड़ा सा साइड रखोगे और लॉजिकल माइंड से चलोगे, बैलेंस करोगे खुद को, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो एवरीथिंग आपके कंट्रोल में रहेगा एंड बैलेंस में रहेगा। तो ये मंथ आपको कुछ सिखाने भी आ रहा है, कुछ सक्सेस भी दे रहा है, तो कुछ कहीं पर हमें कैसे शांत रहना है और कैसे बैलेंस करना है वो भी दिखा रहा है, लोगों की रियलिटी भी सामने ला रहा है। तो अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा लियोज़। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, हैवी एनर्जीज में यहाँ पर है पाइसिस, जेमिनी, सैजिटेरियस, लियो, कैंसर एंड कैंसर, ठीक है। और माइनर अरकानाज में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। जुपिटर की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो गुड लक की भी एनर्जी आपके साथ बनी है, एक्सपांशन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पर्सनल, प्रोफेशनल, शादी हो सकती है ना, शादी हो रखी है तो आपका फैमिली एक्सपांशन का बात रहेगा यहाँ पर। चलो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद में करियर रीडिंग करूँगी मैं। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। अटैचमेंट, पास्ट के अटैचमेंट्स अगर है, पास्ट की कुछ बातें हैं, उनको लेट गो कर देना ही बेहतर रहेगा। जब तक वो एनर्जी जाएगी नहीं तब तक नई एनर्जी आएगी नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये आपके लिए, चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, एक्शन मोड पर आओगे आप लोग अभी, ठीक है। लोग आपके पीछे भागेंगे, आप आगे भागोगे, ऐसा रहेगा अभी। जिन लोगों ने आपको पीछे छोड़ने की कोशिश की थी या ऐसी हिम्मत की थी कि मतलब आपको पीछे छोड़ दिया था, या फिर तू मेरे लिए सही नहीं है ऐसा बोल के आपको बहुत हर्ट किया था, वही लोग आपके पीछे भागेंगे, ये बात यहाँ पर है। पर आपको ये भागना भगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए अभी, ठीक है। लेकिन ये बात तो रहेगी। वाओ, कैरिंग कनेक्शन, रीयूनियन यहाँ पर पॉसिबल है आपके पर्सन के साथ आपका। न्यू लव के लिए भी देख रहे हो, न्यू लव के लिए भी देख रहे हो, तो वहाँ पर भी आप एक नए पर्सन से मिलोगे जो सोलमेट एनर्जी में रहेंगे। शादी की बातें आगे बढ़ेगी, शादी हो रखी है तो रीयूनियन की एनर्जी है। और अगर जो लोग पहले से रिलेशनशिप में थे तो उनका रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, बॉन्ड बहुत गहराता चला जाएगा और हो सकता है शादी हो जाए। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। थैंक यू एंजल्स, टचवुड, सच में बहुत अच्छी एनर्जी है। कम्युनिटी, तो सोशली भी आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे, ठीक है। यहाँ पर अपने दोस्तों से रिकनेक्ट करने का भी मौका मिलेगा आपको। मैन होल्डिंग ए कॉइन, मैन हो चाहे वुमेन हो, लेकिन आप अपने करियर पर फोकस रहोगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका दिमाग ज़्यादा रहेगा इन दिनों, लॉजिकल बने रहोगे, इमोशनल थोड़े कम बने रहोगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। फिर भी यहाँ एक बात है कि आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट ज़रूर करना, ठीक है। इंट्यूटिवली आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग की एनर्जी बन रही है आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग आएगी, ठीक है। कॉर्नुकॉपिया, आपकी कोई विश जो पूरी हो सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डे कीज, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल। तो ओवरऑल लाइफ में आपके हीलिंग आएगी यहाँ पर। हार्ट, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट हील हो रहा है यहाँ पर, तो हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर तरह से हीलिंग। एंड कम्युनिकेशन लाइन्स आपकी ओपन रहेगी। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, जो भी आप बोलोगे वो मैनिफेस्ट भी हो जाए, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, आपके फेवर में ही है। अभी हम करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। तो चलो लियोज आपके लिए करियर रीडिंग करते हैं। जनरल रीडिंग है, ऐसा गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। लियो का करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वाह, एम्प्रेस की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया साथ, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ शुरू हुआ है आपका रीडिंग। देखिए द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस की एनर्जी है। आपका शार्प माइंड, मैंने बोला था ना अभी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जब यहाँ आई थी, तो वही बात है यहाँ पर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द सन यहाँ पर भी आ गया, ओके, द स्टार। अपने आप को ना किसी निगेटिव ख्याल में ट्रैप करके मत रख लेना, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पर। सन का भी कार्ड आया है यहाँ पर भी, ये तीनों कार्ड्स इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हैवी एनर्जी दे रही है, तीनों चारों भी, सारी कार्ड्स। पर 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ लग रहा है कि आप किसी ना किसी तरह से अपने माइंड में स्टक हो या फिर अपने आप को ट्रैप कर लोगे अपनी ही सोच में। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया, देखो सब एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पर।
चलो बात करते हैं, फिर लगेगा तो कार्ड्स लेंगे। तो द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो ये स्ट्रॉन्ग अबंडेंस कॉम्बो है, ठीक है। करियर में स्टेबिलिटी, सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंट सक्सेस का फेज आ रहा है। मैं एक एक शब्द ऐसे बोल रही हूँ कि आप ध्यान दे के सुनो, ठीक है। और ये टाइमलाइन जो आएगी ना, तो इसको आपने अपने लिए यूज़ करना है, ठीक है। इसको ऐसे ही जाने नहीं देना है कि किसी और के वजह से डिस्टर्ब हो गए हो, किसी पर्सन के वजह से या कुछ लोगों के वजह से, है ना। कोई थॉट और दिमाग में चल रही है और माइंड स्टेबल नहीं है और आप डिस्टर्ब हो रहे हो और ये आने वाला टाइमलाइन आप छोड़ रहे हो, ऐसा ना करें, ठीक है। तो फिर से कह रही हूँ, ये स्ट्रॉन्ग अबंडेंस कॉम्बो है, ठीक है। करियर में स्टेबिलिटी, सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंस सक्सेस का यहाँ पर फेज चलेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप अपना काम करते हो, ठीक है, सही से करते हो अपना काम, तो अप्रैल में क्लाइंट्स या जो रिकग्निशन आपको मिलना है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल कंफर्ट का सिग्नल भी यहाँ पर रहेगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, टच वुड ऐसा ही हो सभी के साथ, है ना। पैसा है तो बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है, और सही सही रास्ते से आए तो वो भी ज़रूरी है। अब स्पिरिचुअल लोग हैं हम लोग, लेकिन फिर भी डे टू डे लाइफ में तो पैसा लगता ही है ना, खाना खाने के लिए, रहने के लिए, नॉर्मल बेसिक चीज़ों के लिए भी, बेसिक नीड्स के लिए भी पैसा लगता है, ठीक है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करो, लेकिन सही रास्ते से, सीधे रास्ते से आना चाहिए, वो ज़रूरी है, ऑनेस्टली, हार्ड वर्क के साथ। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पर यहाँ एक कैच है, आप खुद ही अपने आप को लिमिट कर रहे हो। ओवर थिंकिंग, फियर, या क्या ये सही है, मैं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगी खुद पर, मतलब सेल्फ डाउट में जा रहे हो, ठीक है। सेल्फ डाउट में जा रहे हो, इस तरह का आपको क्या हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है कि आपका पोटेंशियल है ना, वो फुल्ली यूज़ नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप पीछे आ रहे हो फिर, तो ये चीज़ें मत होने दो। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, वैसे भी ये माइनर अरकाना है, पर ये एनर्जी है कहीं ना कहीं पर, कभी कभी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है, और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, उसको आप खो ना दो कहीं इस एनर्जी में फंस के, ठीक है। तो रियलिटी में रास्ता ओपन है, बस माइंडसेट आपका शिफ्ट चाहिए अभी, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये टाइमलाइन तो आ रही है, अपने माइंड को स्टेबल रखो, किसी के वजह से ये टाइमलाइन खो मत देना, किसी भी तरह के इमोशंस में मत आना, कुछ ये मत करना, गड़बड़ मत कर देना, गुस्सा मत कर देना, है ना, ट्रैप मत हो जाना, क्योंकि उसी वक्त आपको गुस्सा आ रहा है, पर्सनल लाइफ में इश्यूज हो रहे हैं और आपका ध्यान ये सब कुछ आ रहा है आपके हाथ में, फाइनेंशियली, मतलब करियर में, और आप वो पर्सनल की वजह से ये खो रहे हो, ऐसा ना करना, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो पास्ट कनेक्शंस या पुराना काम फिर से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बनकर आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। कोई ओल्ड क्लाइंट या फैमिलियर एनवायरनमेंट से बेनिफिट मिल सकता है आपको, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जहाँ पर पहले से जॉब करते थे या पहले ही काम कर चुके हो, तो ऐसी जगह से फिर से रिजॉइन करने का आए आपको, ये भी हो सकता है, या फिर वो लोग आपको सपोर्ट करें आपके काम में, ये भी रहेगा। लेकिन ये कंफर्ट जोन में फंसा भी सकते हैं आपको, ठीक है। मतलब फंसाना यानी वो वाला नहीं, फंसाना यानी कैसे कि आप, है ना, ये सब कंफर्ट जोन मिल गया मुझे, अब मैं इसी में रहूँगा और ऐसे ही काम करूँगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद हमें वो छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ आ रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है, पर उसमें वो सपोर्ट को पकड़ के उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपने आगे बढ़ना है, और सेल्फ डाउट तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, ध्यान रखना। द सन एंड द स्टार, तो ये दोनों कार्ड्स ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। क्लियर सक्सेस विजिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए, दोनों कार्ड ब्लेसिंग बन के आए हैं, ये पूरा मंथ ही सक्सेस का है, बस फिर से मेरी नज़र वही जा रही है यार, तो आप लोग वहाँ जाना मत, तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है। देखिए ये मंथ ही पूरा सक्सेस का है, ब्लेसिंग का बना रहेगा आपके लिए, करियर के लिए, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्लियर सक्सेस, विजिबिलिटी, हीलिंग और डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। क्लियर सक्सेस आ रहा है, विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो रही है, आपको करना क्या है वो आपको समझ में आ रहा है, प्लानिंग्स सही से जा रहे हैं, डिसीजन सही हो रहे हैं आपके, ठीक है। सक्सेस आ रहा है, ग्रोथ की एनर्जी बन रही है, और हीलिंग भी आ रही है, यहाँ पर सुकून भी मिल रहा है, और जो उम्मीदें थी बिल्कुल उम्मीदें सही हो रही है आपकी, खुद से जो उम्मीदें थी, है ना, जो यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं, है ना, तो इस तरह से तो सब कुछ सही है यहाँ पर। अगर आप एफर्ट डालते हो तो रिकॉग्निशन, हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पक्की रहेगी यहाँ पर, तो अपने एफर्ट्स करना बंद मत करना, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी टर्न हो रही है आपके फेवर में, करियर में सडन पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, लक या सिचुएशन का फ्लिप इन योर फेवर, ऐसे भी हो सकता है, मतलब सिचुएशन आपके फेवर में शिफ्ट हो जाए, ये भी हो सकता है, फ्लिप हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। गुड लक की एनर्जी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव मंथ है ये करियर के लिए लियोज, ये इस एनर्जी में आओ, आप
आपकी एनर्जी मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये एनर्जी आप ही के लिए रहती है, ठीक है ना। तो आप, ये गाइडेंस आपके लिए है, आप यहाँ हो, ये एनर्जी यहाँ है, तो आपने अपने आप को यहाँ लाना है ना। तो आपने अपने आप को यहाँ लाना पड़ेगा, तभी जाके तो ये आपके साथ रेजोनेट होगा, तभी जाके तो ये सक्सेस मिलेगा आपको। तो उसके लिए क्या करना है, तो ऐसी एनर्जी में फंसने वाले हो तो वहाँ फंसो नहीं, ठीक है। अपने आप को बैलेंस रखो, पॉजिटिव सोचो और माइंडफुल होकर सोचो और फिर आगे बढ़ो, तो ये सक्सेस की एनर्जी आप ही के लिए रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैसेज क्या है यहाँ पर लियोज आपके लिए, तो अप्रैल आपके लिए ग्रोथ और ब्रेक थ्रू मंथ रहेगा, ठीक है। लेकिन सब कुछ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा। अगर आप अपने डाउट्स से बाहर आते हो तो ये मंथ आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है अपने करियर पे, ठीक है। तो गाइडेंस क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पर, अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट ना करो, ठीक है। फियर बेस्ड डिसीजंस अवॉइड करना है आपने। न्यू अपॉर्चुनिटी आए तो हाँ बोलने का है आपने, ठीक है। डरना नहीं है बिल्कुल। पास्ट को यूज़ करो, उस वहाँ से लेसन लो, लेकिन उसमें फंसो मत, आप लोग अटको मत। पास्ट में ये हुआ था, मैं नहीं करूँगा, करूँगी, ऐसा नहीं। वहाँ से लेसन ले लो, समझो, सीखो और आगे बढ़ो। माइंडफुल होकर करो जो करना है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पर। चलो अभी हम आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस यहाँ पर देख लेते हैं। और देखिए लियो, आपके लिए लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। इस बार ना मैं ध्यान में रखते हुए वो टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, तो जिसको सिर्फ करियर देखना है तो करियर देख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ माइनर सेटबैक्स आपको लगे थे या फिर इस वजह से लग सकते हैं फिर से, तो उसके वजह से आपने डाउन नहीं होना है, ड्रेन नहीं होना है और कॉन्फिडेंस खोना नहीं है अपना। एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। अपने स्टाइल से आगे बढ़ो। एक टाइम आएगा कि ये चीज़ें हो, लेकिन उसके बाद में जैसे कि वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई थी ना, हमने टैरो से आपका जनरल रीडिंग किया था तब, तो देखना वैसे ही आप अपने स्टाइल में आगे बढ़ोगे। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, और अपने लिए एक नई शुरुआत लोगे और सक्सेस को अपने लिए लेकर आओगे, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहना। ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है आपको, हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको ट्रैवलिंग करते हुए मिले, बिजनेस या जॉब के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। मेंटोर, आपके जो मेंटोर है, जो आपके गुरु हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस भी सही से मिलेगा, ठीक है। तो आप अकेले नहीं हो, और जो उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है उनके फील्ड में, उसी फील्ड में आप भी काम कर रहे हो, तो बहुत ही सही आपको ये मोटिवेट करेंगे आप, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। एंजॉय करोगे, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना तो बनता है, तो वो बात भी रहेगा, सेलिब्रेशन की एनर्जी रहेगी, ठीक है। डिसीजन, कभी कभी ना डिसीजन लेना पड़ता है, पर देखिए जब हम कंफ्यूजन में हो या येस और नो में हो तो बिल्कुल भी डिसीजन ना ले। कभी कभी डिसीजन ना लेना ही सही होता है, आपको समझ लेना आप लोग। ग्रोथ की एनर्जी है, देखिए सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी बन रही है आपके लिए, ठीक है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो ग्रोथ ही ग्रोथ यहाँ पर आपके लिए रहेगी। किसी किसी के लिए ये बात हो, चॉइस आपकी होनी चाहिए, आपको क्या चूज़ करना है वो आप देखिए। आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। टाइमलाइन तो आई है, सक्सेस तो आएगा, लेकिन आप भी किस माहौल में रहते हो, किस तरह से अपने माइंड को सेट करते हो, उसमें भी डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ। अब अनऑर्गेनाइज वे में काम करते हुए नहीं चलेगा, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो। आपके पास अभी भी टाइम है कि आप अपने लिए डिसीजन जो लिया है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, ऑनेस्ट बने रहिए खुद के साथ, तो सब कुछ आपका ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।